तो आइए दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करते हैं 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम की, जो कि आपका होने वाला है हार्डी-सुलजे का नियम। और यह नियम दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। हार्डी-सुलजे का नियम होता क्या, ठीक है, क्योंकि देखिए इसे जो है हार्डी-सुलजे ने दिया था। ठीक है, और यह नियम जो है किस पर लागू होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ इसी वीडियो में कंप्लीट समझने वाले हैं। तो इसको समझने के पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो कि होता है स्कंदन। ठीक है, तो स्कंदन क्या होता है पहले आप लोग इसको समझिए, उसके बाद आपको मैं हार्डी-सुलजे का नियम बिल्कुल समझाने वाला हूं एकदम अच्छे तरीके से। तो चलिए, स्कंदन पहले क्या होता है इसको देख लेते हैं, उसके बाद, क्योंकि स्कंदन से संबंधित ही होता है, ठीक है, हार्डी-सुलजे का नियम, तो इसको समझना पड़ेगा, अन्यथा आपको जो है हार्डी-सुलजे का नियम हो सकता है समझ में ना भी आए। ठीक है, तो इसलिए पहले इसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहां पर पहले इसको थोड़ा समझ बताया क्या गया है कि कोलाइडी, आप सब देखिए कोलाइडी विलयन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसे संबंधित है। तो कोलाइडी कण धनात्मक या ऋणात्मक विद्युत आवेश युक्त होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, उसमें या तो धनावेश होगा और या तो ऋण आवेश होगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज युक्त तो होता है। कोलाइड में उन आवेशों के विरुद्ध आवेश वाले विद्युत अपघट्य की उचित मात्रा मिला दें तो उनका आवेश नष्ट हो जाता है और वे आपस में एकत्र होकर, ठीक है, अवक्षेप बना देता है। और यही प्रक्रिया क्या होती है, स्कंदन कहलाती है। देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा आपको एक चित्र के माध्यम से बताता हूं, तो यार आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए जैसे हमारे पास यह कोई एक पात्र है, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक पात्र है। अब इसमें आपके पास देखिए यहां पर इस पात्र में, यहां पर आपके पास क्या है, बताया गया कि कोलाइडी कण में धनात्मक या ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है। तो हम यहां पर मान लीजिए कि हमारे पास जो इसमें कोलाइडी विलयन है, इसमें कौन सा आवेश है, तो इसमें मान लीजिए आपके पास कोई सा भी, आप चाहे धनात्मक मान लीजिए या आप लोग ऋणात्मक मान लीजिए। यहां पर बताया गया कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चार्ज होते हैं। तो आप लोग यहां पर मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास इसमें जो है क्या है, धन आवेश है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो ये कोलाइडी विलयन है हमारे पास, इसमें जो कोलाइडी कण है उनमें कौन सा आवेश है, तो उनमें जो है धन आवेश है। ठीक है, हमने मान लिया। अब देखिए इसके बाद क्या कहा गया है कि ऋणात्मक या धनात्मक होता है, तो हमने एक मान लिया, ठीक है, विद्युत आवेश युक्त होता है। अब कहा गया कि कोलाइड में उन आवेशों के विरुद्ध, यानी दोस्तों जो ये कोलाइडी विलयन है आपके पास और इसमें जो आपके आवेश है वह क्या धनात्मक है, तो बताया गया कि उन आवेशों के विरुद्ध आवेश, ठीक है, उन आवेशों के विरुद्ध आवेश का विद्युत अपघट्य जो है उचित मात्रा में मिला दें तो उनका आवेश क्या होता है, नष्ट हो जाता है। मतलब दोस्तों अगर हम इसमें जो है धनावेश है और हम इसमें मिला क्या दें, तो हम लोग यहां पर मिला दे ऋण आवेश युक्त विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो क्या होगा, जो इसका धनावेश है वह क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, यानी कि उदासीन कर देगा। तो मतलब जो हमारे पास पहले से कोलाइडी कण थे उसमें क्या था, धनावेश था, और हमने इस आवेश के जो है विरुद्ध, मतलब कि नेगेटिव जो है मिला दिया, तो क्या हो गया, इसका जो है आवेश जो है वह नष्ट हो गया। और इसके बाद क्या कह रहा है कि जो आवेश जब नष्ट हो जाता है तो क्या होता है, वह आपस में एकत्र होकर अवक्षेप बना देता है, और यही प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है। मतलब देखिए दोस्तों यहां पर जैसे हमने जो नेगेटिव जब मिलाया तो इसका जो आवेश धनावेश वह नष्ट हो जाएगा, और ये जो है ऊपर इस प्रकार से जो है यहां पर अवक्षेप के रूप में एकत्र हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पर आवेश जब नष्ट हो जाएगा तो ये क्या होगा, अवक्षेप बना देता है। तो अवक्षेप के रूप में जो है वह चार्ज जो है एकत्र हो जाता है, और यही प्रक्रिया क्या है आपकी, स्कंदन कहलाती है। तो यार काफी सिंपल है, बाकी आप लोग देख सकते हैं। और अगर हम एक और एग्जांपल को मान के चले, मान लीजिए हम यहां पर एक पात्र लेते हैं और इसमें हमने धनावेश लिया था, अब हम ये इसमें जो है नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास जो इसमें कोलाइडी कण है वह क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसमें अब हम इसमें क्या मिलाएंगे, तो यहां पर पॉजिटिव मिलाएंगे, तो फिर भी हमारा यहां पर फिर अवक्षेप ये बनेगा। ठीक है, मतलब यहां पर जो धनावेश है वह ऋण आवेश को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। आप सभी जानते हैं, ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है किंतु विपरीत आवेश है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, उदासीन हो जाएंगे, और जब अवक्षेप के रूप में यहां पर एकत्र हो जाते हैं, और वही आपकी प्रक्रिया हो जो कहलाती है स्कंदन। ठीक है, तो आप लोग स्कंदन को यार समझ गए होंगे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने की। अब चलिए स्कंदन से संबंधित जो आपका हार्डी-सुलजे ने नियम दिया था, तो चलिए उसको देखते हैं। पहले देखिए कहा गया है यहां पर कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, जो आपका हार्डी-सुलजे नियम है, इस नियम के अनुसार कहा गया कि किसी आयन की, ठीक है, किसी आयन की स्कंदन शक्ति, आपने स्कंदन जो है देख लिया, स्कंदन क्या होता है, तो बताया गया कि इस नियम के अनुसार किसी आयन के, आयन मतलब कि यहां पर कोई धनायन या ऋण आयन, ठीक है, हमने अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात करी है, तो मतलब यहां पर यही है कि किसी आयन की स्कंदन शक्ति जो है उसकी संयोजकता पर निर्भर
करती है और जितनी अधिक संयोजकता होगी उतनी ही अधिक उसकी स्कंदन जो है शक्ति होगी। मतलब दोस्तों यहां पर ये बताया गया कि जैसे मान लीजिए कोई आयन है, ठीक है, और अगर उसकी जो संयोजकता है वह कितनी है 4 है, तो मतलब यहां पर जैसे बताया गया कि आयन की जो स्कंदन शक्ति है उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। मतलब मान लीजिए कोई आयन है उसकी संयोजकता क्या है 4 है, तो जितनी अधिक संयोजकता होगी उतनी ही अधिक स्कंदन शक्ति होगी। मतलब इसको जो है यहां पर इसका जो है स्कंदित करने के लिए, मतलब कोई देखिए कोई आयन है उसकी संयोजकता है अगर 4 है, तो इस आयन को स्कंदित करने के लिए यानी कि स्कंदन शक्ति कितनी होगी, जितनी आपकी संयोजकता है उतनी ही अधिक स्कंदन शक्ति होगी। मतलब यहां पर उतने ही अधिक जो है आयन को जो है स्कंदित करने के लिए यहां पर आपको जो है विपरीत आयन की आवश्यकता होगी। मतलब यहां पर आपका देखिए थोड़ा सा यहां पर बात करें, जो धनात्मक साल है मान लीजिए आपके पास जो यहां पर संयोजकता जिसको आप लोग यहां पर स्कंदित करना चाहते हैं, मतलब जो हार्डी सुल्जे ने बताया, अगर धनायन साल है तो बात करें तो यहां पर प्रभावी आयन आपके होंगे यहां पर नेगेटिव लेंगे, क्योंकि देखिए यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया आपने जो है यहां पर धनात्मक लिया है और यहां पर आप लोग ऋणात्मक दिखा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको मैंने अभी क्या बताया, यही बताया ना कि अगर हमारे पास कोई जो है यहां पर कोलॉइडी कण है उसमें अगर धनात्मक चार्ज है तो उसके विपरीत चार्ज हम लोग लेते हैं तभी तो यहां पर स्कंदित होता है। तो इसी टाइप से यहां पर अगर हमारे पास ऋणात्मक चार्ज है तो उसके विपरीत हम लोग यहां पर चार्ज लेते हैं, मतलब यहां पर आपका एक दूसरे के अपोजिट रहेगा। तो इसलिए आपका धनात्मक साल जो होगा उसको स्कंदित करने के लिए जो प्रभावी आयन होंगे वह आपके पास नेगेटिव होंगे। मतलब यहां पर जैसे PO4 3 नेगेटिव हो गया, ठीक है, इसके बाद है आपका SO4 2 नेगेटिव, इसके बाद यहां पर Cl नेगेटिव आदि। मतलब यहां पर आपके पास अगर जो है धनायन साल की बात करें, धनात्मक साल की बात करें, तो जो उसके लिए प्रभावी आयन होंगे वह आपके ऋणात्मक होंगे। यहां पर आपके इसकी जो संयोजकता अधिक है, मतलब यहां पर 3 नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद यहां पर इसकी है यानी कि SO4 की जो है 2 नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद Cl की जो है 1 नेगेटिव है। मतलब दोस्तों यहां पर आपका एक दूसरे से जो है क्रम एक प्रकार से चल रहा है, ठीक है। मतलब यहां पर Cl की, फिर उससे ज्यादा आपका SO4 की, और फिर उससे ज्यादा PO4 3 नेगेटिव, ठीक है। मतलब ये आपका एक प्रकार से प्रभावी आयन होगा किसके लिए, धनात्मक साल के लिए, ठीक है। और इसी प्रकार से अब बात करते हैं यहां पर थोड़ा सा ऋणात्मक साल की। तो देखिए इसमें थोड़ा सा देखिएगा, यहां पर इसके लिए जो प्रभावी आयन होंगे वह आपके धनायन होंगे, क्योंकि देखिए यहां पर आपका ऋणायन है और मैंने आपको यहां पर अभी क्या बताया था, अगर हमारे पास देखिए नेगेटिव है, यहां पर जो कोलॉइडी कण है हमने क्या लिए थे, नेगेटिव लिए थे, तो इसको जो स्कंदित करने के लिए हमने क्या यहां पर मिलाया था, तो धनात्मक यानी कि यहां पर पॉजिटिव जो है कण लिए थे, तो इसलिए यहां पर आपने धनायन मिलाया, तो इसी प्रकार तभी तो यह स्कंदित होगा। तो यहां पर यही है कि जो अगर हमारे पास ऋणात्मक साल है तो उसके लिए जो प्रभावी आयन होगा वह आपका क्या होगा, धनायन लिया जाएगा। जैसे यहां पर हमने क्या लिया टिन यानी कि SN4+ है, ठीक है, 4+ है। इसके बाद हमने क्या लिया, यहां पर हमने Al3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव यानी कि एल्यूमिनियम। इसके बाद यहां पर Va2 पॉजिटिव एंड फिर आपका क्या है यहां पर K+1 यानी कि यहां पर 1 आपका है, ठीक है, एक आपका प्लस का एक चार्ज है। इसी प्रकार से मतलब यहां पर इसका जो क्रम चलता है, ठीक है। तो यहां पर आपका पहले K+, इसके बाद Va2+ एंड इसके बाद आपका Al3+ एंड इसी प्रकार से आपका 10 यहां पर SO4+, मतलब कि जो आपका SO4 है इसकी सबसे अधिक होगी और इसमें आपका यहां पर स्कंदन शक्ति जो है सबसे अधिक इसकी होगी यानी कि PO4 की, ठीक है। तो मतलब क्योंकि का चार्ज अधिक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह हार्डी सुल्जे का नियम है और बाकी आपका यही स्कंदन है। तो आप लोग दोस्तों समझ में गए होंगे मैं उम्मीद करूंगा, और वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहां पर मिलने वाले हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।